जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि एसएससी का एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रमुख बाधक और उनके बाध्य यंत्र होने वाले हैं। ठीक है, इनसे आपका 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम टॉप 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकेले ही जिन्होंने संतूर को क्या बनाया है, एक प्रकार का लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संतूर वादक ही भजन सुपारी भी हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप लोग इसका आंसर भी क्या लगा सकते हैं? संतूर वादक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि कर्नाटक शास्त्रीय वादन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से इनका संबंध है। पंडित रविशंकर जी जो है ना, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग लगाएंगे सितार वादन से। क्या सितार वादन से इनका संबंध है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। किस किस चीज़ के वादक हैं? देखिए, इनके शिष्य का नाम अली अकबर खान जी जो है ना, इनके शिष्य का नाम है राजीव तारानाथ। अब राजीव तारानाथ जी जो है ना, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सरोद वादन से। ठीक है, सरोद वादन इस ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सरोद वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है? सबसे पहले ऑप्शन है अजय चक्रवर्ती, मीरा बनर्जी, हरि प्रसाद चौरसिया या फिर अंजनी बाई मालपेकर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टैटिक पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर लगा कर के सही आने वाले हैं। जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, उनका संबंध किससे है? बांसुरी वादन से। ठीक है, अब मैंने इसको एक स्टैटिक वाली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि इसको कैसे याद रखा जाएगा। इसको देखिए, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो हरि हैं, अपने हरि कौन है? भगवान श्री कृष्ण के हरि हैं। ठीक है, उनको हरि कहा जाता है। और हरि क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण के पास क्या रहती थी? बांसुरी रहा करती थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते हैं? जो कि आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है वायलिन से। वायलिन से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? देखिए, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। और इनका संबंध किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो है ना, इनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो किससे है? यहाँ पे शहनाई वादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि शहनाई वादन से इनका संबंध है। अब उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, उनके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनको 4 शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो भारत के 4 शीर्ष सम्मान हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, चारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, घटम क्या होता है? घटम क्या है? देखिए, जो घटम होता है वो होता क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि बड़े आकार वाला
संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने कि हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसा दिखता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। देखिए अगर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो जाकिर हुसैन जी जो है ना, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तबला वादन से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तबला वादन में इनका संबंध है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तबला वादन में आपको एक नाम और याद रखना है जिनका नाम है अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान का संबंध भी किससे है? तबला वादन से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अब देखिए हरि प्रसाद चौरसिया की हम बात कर चुके हैं कि हरि क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, यानी कि श्री कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी। यानी कि जो अपने हरि प्रसाद चौरसिया हैं वो तो बांसुरी वादक हैं। अल्लाह रखा खान की हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह रखा खान ही क्या हैं? तबला वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब देखिए बिलायत खान की बात की जाए तो यहाँ पे ये बताना है कि सही रूप से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बिलायत खान सितार वादक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा खान तबला वादक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अमजद अली खान जी जो है ना, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध पखावज से नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे अमजद अली खान के बारे में जानकारी तो ले लो कि इनका संबंध है किससे। तो इनका संबंध किससे है? सरोद वादन से, ठीक है। सरोद वादन से इनका संबंध है, अमजद अली खान, ठीक है। इनके दो लड़के हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। उनका भी संबंध किससे है? उनका भी संबंध सरोद वादन से ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या चीज़ बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या चीज़ बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए मैंने अभी बताया कि हरि क्या बजाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तबला वादन में आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं? एक तो आपको अल्लाह रखा खान याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए बीजी जोग की बात करें हम तो बीजी जोग इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है वायलिन से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि जो वायलिन है इनका संबंध बीजी जोग विष्णु गोविंद जोग इनका पूरा नाम है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, विष्णु गोविंद जोग इनका पूरा नाम है और इनका संबंध वायलिन वादन से है, ठीक है। अब देखिए वायलिन में आपको एक नाम याद रखना है टी.एन. कृष्णन। टी.एन. कृष्णन इनका संबंध भी किससे है? वायलिन वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है। अब देखिए सिक्किम में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है लिम्बू समुदाय। तो इसका एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है अपना छयाप ब्रुंग। कौन सा? छयाप ब्रुंग वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है और क्वेश्चन में पूछा गया है इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए सितार वादक हमसे पूछा गया है कि सितार वादक कौन है। अब देखिए रविशंकर की बात करें तो पंडित रविशंकर का संबंध ही किससे है? सितार वादन से है। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा खान का संबंध है तबला वादन से, ठीक है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादन से। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि रविशंकर जी जो है ना उनका संबंध है सितार वादन से। ठीक है, अब रविशंकर जी की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है माई लाइफ माई म्यूज़िक। माई लाइफ माई म्यूज़िक इनकी एक आत्मकथा है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न सन 1999 में प्राप्त हुआ था, इसको आप लोग याद रखेंगे। और उसी के साथ साथ पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। अब देखिए चिंकारा जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। सबसे पहले स्ट्रिंग्ड या फिर सुसिर, तीसरा ऑप्शन है अवनद्ध या फिर फोर्थ ऑप्शन है प्लेट। तो ये क्वेश्चन सीजीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम सा लगेगा। तो चिंकारा कहाँ पे होता है? चिंकारा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय क्या है संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो आंसर की बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर एक तारिये। तारिये का मतलब क्या होता है? जिसमें तार लगे होते हैं और तार के द्वारा से बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में कि घुमोट, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? कौन से की बात कर रहे हैं आपसे? घुमोट की। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2019 में पूछा गया है। तो घुमोट की बात की जाए तो घुमोट कहाँ पे मतलब किस राज्य का है? तो घुमोट जो है ना वो गोवा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, पूछा गया है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित रखता है? देखिए अगर पेना की बात करें तो जो पेना है वो किस राज्य से संबंध है? मणिपुर से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब देखिए संवादनी जो है ना वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सबसे पहला तो ऑप्शन है तंतु वाद्य, दूसरा ऑप्शन है वायु वाद्य, तीसरा ऑप्शन है ताल वाद्य और फोर्थ ऑप्शन है प्रहार वाद्य। तो जो संवादनी है ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है? तो ये किस तरीका का वाद्य यंत्र है? ये वायु वाद्य यंत्र है, यानी कि मुंह से उसमें हवा फूंक करके उसे बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक देखिए अब यहाँ पे क्या आपके सामने आने वाले हैं, तबला वादकों के नाम आने वाले हैं। तो जाकिर हुसैन का संबंध तो तबला वादन से है ही, उसी के साथ साथ अमजद अली खान, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अमजद अली हैं उनका संबंध किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादन से। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमजद अली खान। और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि तबला वादन से उनका संबंध नहीं है, तो अमजद अली खान जो है ना उनका संबंध ही किससे है? इनका संबंध सरोद वादन से है। ठीक है, तो इस वजह से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो स्वप्न चौधरी हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपका तबला वादन से है। उसी के साथ साथ आपके जो तलीफ अहमद हैं इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी आपका तबला वादन से है। तलीफ अहमद नहीं होगा, शायद यहाँ पे लतीफ़ अहमद होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण से विभूषित पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है ना इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन से? पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध संतूर वादन से है। तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पंडित
अपने शिव कुमार शर्मा हैं, इनका संबंध क्या हो गया, संतूर वादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आप देखिए, अगर हम विलायत खान की बात करें तो इनका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन आपके सामने है तबला वादन से, दूसरा है बांसुरी वादन से, तीसरा सितार वादन और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने संतूर वादन। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन है। तो जो विलायत खान जी जो है ना, इनका संबंध किससे है, विलायत खान का संबंध किससे है, तो विलायत खान का संबंध है सितार वादन से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट आपसे बोला गया है तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा का संबंध किस से है, यानी कि ये किस से प्रसिद्ध हस्ती हैं, किसकी प्रसिद्ध जुड़ी हुई हस्ती हैं, और ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो तोताराम जो शर्मा जी जो है ना, उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है पखावज से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पखावज यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपके सामने अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक किसके खिलाड़ी हैं। तो राजीव तारानाथ की बात की जाए, राजीव तारानाथ जी जो है ना, उनका संबंध किससे है, इनका संबंध है सरोद वादन से। ठीक है, सरोद वादन ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट आंसर है। सरोद वादन में अब मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जिसमें आपको याद रखने हैं। सरोद वादन में आपको एक तो अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान से आपको दो नाम और याद हो जाएंगे, इनके ही लड़के हैं, जिसमें एक का नाम है अयान अली खान, दूसरे का नाम है अमान अली खान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों याद हो गए। उसी के साथ साथ आपको जरीन दारूवाला, जिसका संबंध आपके किससे है, सरोद वादन से। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और याद रखने हैं, अली अकबर खान, अली अकबर खान, इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी आपका सरोद वादन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। अब देखिए शेख चिन्ना की बात करें, शेख चिन्ना मौला, तो इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी नाद स्वरम। नाद स्वरम इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाद स्वरम इसका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को, क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं है, तो भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। देखिए एस बालाचंदर को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, तो इन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब वीणा वादन में आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, उनको आप लोग याद रखेंगे। जैसे सबसे पहला नाम है आपके सामने सरस्वती। सरस्वती नाम तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो अपने सरस्वती माता होती हैं, जो अपनी विद्या की देवी हैं, उससे आप लोग, क्योंकि उनके हाथ में क्या होती है, वीणा होती है, तो आप लोग उससे ऐसे याद रख सकते हैं, जो सरस्वती है उनका संबंध किससे है, वीणा वादन से। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नाम दिया गया था एस बालाचंद्रन, उनका संबंध भी किससे है, वीणा वादन से। कृष्णा भागवतार, इनका संबंध भी आपका वीणा वादन से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपसे बोला गया है पंडित भवानी शंकर एक किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो पंडित जो भवानी शंकर हैं, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पंडित भवानी शंकर का संबंध है पखावज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, और एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय किस चीज़ के वादक हैं। तो राजीव जनार्दन की बात करें हम, तो राजीव जनार्दन जी जो है ना, इनका संबंध किससे है, सितार वादन से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट आपके एसएससी CHSL परीक्षा 2022 में पूछा गया है। सितार वादन से किसका संबंध है, राजीव जनार्दन, राजीव जनार्दन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोला गया है एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अब देखिए एम सुब्रमण्यम की बात करें, एम सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सारंगी वादन यानी कि मैंडोलिन से। सारंगी वादन यानी कि मैंडोलिन से इनका संबंध है। क्या नाम है इनका? एम सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम इनका नाम है और इनका संबंध किससे है? सारंगी वादन से है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है और बोला गया है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो अगर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें हम, तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीणा, जो कि अपने ज्ञान की देवी सरस्वती माता के पास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, सबसे पहला वायलिन, सेकंड आपके सामने है सरोद, तीसरा आपके सामने है गिटार और फोर्थ आपके सामने है हारमोनियम। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि हारमोनियम क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हारमोनियम होगा? क्या लॉजिक इसमें लगा? तो इसमें एक लॉजिक लगा है कि जो सरोद होता है, गिटार होता है और वायलिन होता है, तो ये क्या मतलब इनमें क्या लगे रहते हैं? इनमें तारों के द्वारा इन्हें बजाया जाता है। लेकिन हारमोनियम को जो अपनी उंगलियां होती हैं उनसे प्रेस करके दबा करके उसे बजाते हैं। हारमोनियम आप सभी ने देखा होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है। अब देखिए सबसे पहला गिटार, तो ये तो हो नहीं सकता है, सितार भी नहीं हो सकता है, वायलिन भी नहीं हो सकता। लेकिन ट्रम्पेट की बात करें तो जो ट्रम्पेट होता है वो बिना तार का वाद्य यंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रम्पेट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपिर वाद्य यंत्र है। सुपिर वाद्य यंत्र कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वायलिन, सेकंड ऑप्शन है बांसुरी, तीसरा ऑप्शन है सारंगी और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सितार। तो आंसर इसका क्या होगा? सुपिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सुपिर वाद्य यंत्र है आपका बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सुपिर वाद्य यंत्र का मतलब जैसे फूंक मार करके बजाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो तंत्री वाद्य यंत्र, देखिए ये सभी क्वेश्चंस NCERT बेस्ड हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जो अपना है ना वाद्य यंत्र जो कि तंत्री वाद्य यंत्र है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संतूर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट आपसे बोला गया है मृदंग होता है। देखिए जो मृदंग होता है वो क्या होता है? दो मुंह वाला एक ढोल होता है, एक प्रकार की बांसुरी होती है, एक ताल का वाद्य यंत्र होता है या फिर एक मृग होता है। तो मृग की बात करें तो जो अपना मृदंग होता है ना वो क्या होता है? ये दो मुंह वाला एक ढोल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? दो मुंह वाला वाद्य यंत्र, दो मुंह वाला ढोल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ताल का वाद्य यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया है। देखिए अगर संगीत यंत्र जो सितार है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आविष्कार जो है ना वो किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है रामदास, तीसरा ऑप्शन है तानसेन और फोर्थ ऑप्शन है हरिदास। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अमीर खुसरो है ये किसके दरबारी कवि थे?
किसके दरबार में रहते थे, किसके शासनकाल के दौरान रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सर्च करिएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और उसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको हिस्ट्री को रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।